Good morning students. Today I will teach you your fifth chapter चले गांव की ओर। इसके जो कवि हैं वो कौन है? रामेश्वर दयाल दुबे। रामेश्वर दयाल दुबे द्वारा ये कविता रचित की गई है और उन्होंने इसमें एक गांव का वर्णन किया है। वो क्या कहते हैं कि जो भारत देश है वो मतलब भारत है वो गांवों का देश है, ठीक है। और हमारे यहाँ मतलब गांव में रीति रिवाज परंपराएं आज भी जुड़ी हुई हैं। गांव में सादगी, निश्चलता, प्रेम सब कुछ भरा हुआ है। उतना शहरों में हमें दिखाई नहीं देता है जितना कि गांव में दिखाई देता है। गांव में आज भी वही आदर सम्मान हमें देखने को मिलता है। तो वो कवि क्या कहते हैं कि चलो हम भी उस गाँव की ओर चलते हैं। तो चलो देखते हैं कि वो किस तरह एक गाँव का वर्णन करते हैं और हमें किस तरह वो गांव की ओर लेकर जाते हैं। चले गांव की ओर जहां हरे खेत लहराते। मतलब कवि क्या कह रहे हैं कि चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां हरे हरे खेत है वो लहरा रहे हैं। खेत है वो फसलों से भरे हुए हैं, ठीक है। मेड़ों पर है कृषक घूमते सुख से गीत गाते। गेहूं चना मटर जो सिर पर लेकर बाहर खड़े हैं। मतलब कि जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर फसलों की हरियाली है, जिससे जो खेत है, जो फसलें हैं वो खेतों में लहरा रही हैं। और जो किसान है वो जो खेत की मेड़ होती है, जो खेत का किनारा होते हैं, उस पर गेहूं चना मटर ये सिर पर लेकर वहाँ से चले जा रहे हैं और अपना सुख से गीत गा रहे हैं। बीच बीच में प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष अड़े हैं। और मतलब कि बीच बीच में मतलब कि खेतों के बीच बीच में जैसे पूरे खेतों में फसलें लहरा रही है, ठीक उन्हीं फसलों के बीच में जो बड़े बड़े वृक्ष है वो प्रहरी के रूप में खड़े हुए हैं। तो समझ में आया फर्स्ट में मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं कि चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर जो खेत है वो फसलों से भरे हुए हैं और जो खेत है वो पूरी तरीके से लहरा रहे हैं। और जो खेतों की जो मेड़ होती है उस पर जो कृषक है वो गेहूं चना मटर होते हैं, इनको अपने सिर पर लेकर चले जा रहे हैं और एकदम सुख से गीत गा रहे हैं। और उन्हीं फसलों के बीच में बड़े बड़े वृक्ष है वो प्रहरी के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। सेकंड देखो, चले गांव की ओर झोंपड़े जहां झुके धरती में। मतलब कवि क्या कहते हैं कि चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर झोंपड़ियां धरती पर झुकी हुई है। जिस तरह शहरों में बिल्डिंग्स झुकी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार गांव में झोंपड़ियां बनी हुई होती है। तो कवि कहते हैं कि चलो हम ऐसे गाँव की ओर चलते हैं जहाँ पर जो झोंपड़ी हैं वो धरती पर झुकी हुई हमें दिखाई दे रही है। तरु के नीचे खेल रहे बच्चे निज मस्ती में और पेड़ के नीचे बच्चे अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। कटी पर लिए गागरिया गौरी आती है बलखाती। मतलब कि वहाँ की जो औरतें होती है वो अपनी कमर पर भरी हुई मटकी को लेकर बलखाती हुई आ रही है। देख किसी गुरुजन को सम्मुख सहसा शर्मा जाती। मतलब किसी गुरुजन को यानी किसी बड़े को अपने सामने देखकर वह शर्मा जाती है। तो कवि क्या कहते हैं कि चलो ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर झोंपड़ियां हैं वो धरती पर झुकी हुई है और जो बच्चे हैं वो अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। और जहां की औरतें अपनी कमर पर भरी हुई मटकी को लेकर आ रही है और अपने सामने किसी बड़े को मतलब किसी गुरुजन को, किसी रेस्पेक्टेड पर्सन को देखकर वो शर्मा जाती है। क्योंकि गांव में आज भी प्रथा प्रथा विद्यमान है। तो मतलब कि वो गांव में जब वो चलती है तो घूंघट नहीं होता उनके, तो मतलब बिना घूंघट के वो किसी को जब देखती है तो वो शर्मा जाती है और अपना घूंघट नीचे कर लेती है। फिर थर्ड देखो, चले गांव की ओर उठ रहा धुआं लहराता। मतलब कि ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर हमें धुआं लहराता हुआ दिखाई देता है। मतलब यह है कि गांव में गैस नहीं होती तो गांव में चूल्हे होते हैं, तो वहाँ की औरतें क्या करती है, चूल्हे पे खाना बनाती है। तो कवि क्या कहते हैं कि चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर चूल्हे का धुआं है वो आसमान में लहराता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चले थके कृषक को सांझ समय जो घर की ओर बुलाता। मतलब कवि क्या कह रहे हैं कि चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर चूल्हे का धुआं है वो
आसमान में लहरा रहा है और वही धुआं क्या करता है, खेतों में पूरे दिन काम कर रहे किसानों को अपनी ओर बुलाता है कि आओ खाना पक गया है, ठीक है, आप घर की ओर चले आओ। रूखा सूखा तो भोजन है, रूखा सूखा तो भोजन है पर वह स्नेह है सना है। मतलब कि कवि क्या कहते हैं कि गाँव में जो भोजन होता है वो रूखा सूखा तो होता है लेकिन वह प्यार से भरा हुआ होता है। मतलब कि जो शहरों में जो भोजन होता है उसके बराबर का हमारा भोजन नहीं है, हम उतना अच्छा भोजन नहीं करते, लेकिन गांव का जो भोजन होता है वो प्यार से भरा हुआ होता है और प्यार से भरा हुआ होने के कारण वो हमें संतोष भी दे रहा है क्योंकि वह हमारे लिए एक अमृत के समान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चले गांव की ओर जहां गीत गा रही टोली। मतलब कि चलो ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर जो वहां के लोग हैं वो मिलकर एक साथ मिलकर टोली में गीत गा रहे हैं। ढोलक देती थाप गमकती कजली आला होली। मतलब कि ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, एक टोली में मिलकर गीत गा रहे हैं और ढोलक बजा रहे हैं और उनकी ढोलक की थाप की वजह से क्या होता है, जो बिजली है वो जो बिजली होती है वो दमक रही है, ठीक है। और फिर वो दमकती हुई बिजली के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं। आए दिन त्योहार वधुएं संग बैठ मिल गीत गाती। मतलब कि अब त्योहारों के दिन आ गए हैं तो क्या होता है, वहाँ की जो बहुएं होती हैं वो भी क्या कर रही है, उनके साथ मिलकर और उनके साथ बैठकर गीत गा रही हैं। गए पिया परदेश लिखूं मैं रामा कैसे पाती। मतलब कि मेरे जो प्रियतम है वो परदेश चले गए हैं तो हे राम मैं उनको कैसे पत्र लिखूं। तो मतलब कवि क्या कहते हैं कि चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, एक टोली में मिलकर गीत गा रहे हैं और फिर वो ढोलक बजा रहे हैं और ढोलक की थाप की वजह से क्या होता है, जो बिजली होती है वो दमक रही है और जो घनघोर घटाएं होती है वो दमक रही है। फिर वो घनघोर घटाओं के साथ मिलकर क्या करते हैं, होली खेल रहे हैं। और फिर वहाँ पर त्योहारों के दिन आ गए हैं तो त्योहारों के दिन आने की वजह से क्या होता है, वहाँ की जो बहुएं होती है वो भी उनके साथ मिलकर उनके साथ बैठकर गीत गाती हैं। तो फिर वो क्या कहती है कि मेरे जो प्रियतम है, मेरे जो पिया है वो परदेश चले गए हैं, मैं उनको पत्र कैसे लिखूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चले गांव की ओर जहां पर गाय दुधारू चरती। मतलब कवि क्या कहते हैं कि ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर जो दुधारू गाय है यानी जो दूध देने वाली गाय है वो घास चर रही है। छाया में बैठे ग्वाले की बंसी ताने भरती। मतलब कि जिस प्रकार श्री कृष्ण छाया में बैठकर यानी पेड़ के नीचे बैठकर बंसी की तान भरते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर भी जो ग्वाले हैं वो छाया में बैठकर पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बंसी की तान भर रहे हैं। जहाँ स्नेह में निश्चल सादे जीवन का ही क्रम है, जहाँ न कोई काम तुच्छ है अद्य पा रहा श्रम है। मतलब कि हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर निश्चल है और प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है और उसी को वो सब कुछ मानते हैं। मतलब कि क्या कहते हैं कि हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर कोई धोखाधड़ी नहीं है, सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपना जो जीवन है वो सादे प्रकार से जीते हैं। जहाँ न कोई काम तुच्छ है और वहाँ पर कोई भी काम कर लो, कोई भी काम होता है उनको वो छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, बस वो मेहनत को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनके लिए मेहनत ही सब कुछ है, उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कवि क्या कहते हैं कि चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां पर जो दुधारू गाय होती है, दूध देने वाली गाय होती है, वो घास चर रही है और जो ग्वाले होते हैं वो श्री कृष्ण की तरह पेड़ की छाया में बैठकर बंसी की तान भर रहे हैं। और जहां पर प्रेम से भरा हुआ और एकदम निश्चल प्रेम है, निश्चल प्रेम और सादा जीवन भरा हुआ है और जहाँ मतलब कोई भी काम होता है वो तुच्छ नहीं है, सारे काम बराबर है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। वहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही सर्वोपरि है। नेक्स्ट है, चले गांव की ओर जहाँ भारत माता रहती। मतलब कि चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर भारत माता रहती है, जहाँ प्रकृति के आंगन में जन जीवन की धारा बहती। मतलब जहाँ प्रकृति के आंगन में मतलब प्रकृति के ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं। तो चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर प्रकृति को सब कुछ माना जाता है, वहाँ हरे हरे खेत लहराते हैं। तो उसी आंगन में हमारा
जीवन समाया हुआ है। तो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर चारों तरफ क्या है, हरियाली 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 भरी हुई है, और उसी संसार में क्या है, हमारा जीवन बसा हुआ है। ठीक है, चले गांव की ओर जहाँ पर मानवता रहती, मतलब कि हम चलो ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर मानवता रहती है, कोई किसी को धोखा देने की बात नहीं सोचता, कोई किसी से घृणा नहीं करता, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भारतीय संस्कृति की गंगा जहाँ समुद्र बहती है, मतलब कि ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ भारतीय संस्कृति यानी पुराने रीति रिवाज, वही शर्म, वही प्रेम, वही निश्चलता सब में विद्यमान रहती है। तो चलो हम उसी गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर निश्चल प्रेम है और वही शर्म और वही सादा जीवन है। ठीक है, जहाँ अभी भी लोगों में समाया हुआ है, तो हम भी उसी गांव की ओर चलते हैं। दोबारा देखो कवि क्या कहते हैं कि चलो हम ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर भारत माता रहती है और जहाँ पर प्रकृति के आंगन में जन जीवन की धारा बहती, यानी कि जहाँ प्रकृति के आंगन में जन जीवन की धारा बहती, यानी कि वहाँ के संसार में, मतलब कि प्रकृति हमारे लिए सब कुछ होती है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि उसी आंगन में हमारा सब कुछ बसा हुआ है, मतलब कि वही हमारा संसार है, वो समाया हुआ है। प्रकृति के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। चले गांव की ओर जहाँ पर मानवता रहती, मतलब कि ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहाँ पर मानवता आज भी विद्यमान है, कोई किसी से घृणा नहीं करता है, कोई किसी से घृणा नहीं करता है कोई। ठीक है, और वहाँ पर पुरानी परंपराओं की गंगा बहती है, यानी कि पुरानी परंपराएं, रीत रिवाज आज भी वहाँ पर विद्यमान होती है। तो हम भी चलो ऐसे गांव की ओर चलते हैं। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, फिर जो न्यू वर्ड्स है वो अपनी नोटबुक में करोगे। थैंक यू।